ये सुनते हैं दोहा नंबर 51 से। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, भद्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाव, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराओ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीसी पहियाने। वो दूत थे रावण के, जो बानर के रूप धर करके श्री रामचंद्र जी की सब लीलाएं देख रहे थे और उनकी सराहना भी कर रहे थे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे और उन्हें दुराव यानी प्रकट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठेहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बाधि कटक चहु पास फिराए। और रावण के दूत को सब बानरों ने बांध करके सुग्रीव जी के पास ले आते हैं। तब सुग्रीव जी ने कहा, सब बानर सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण दौड़े और दूतों को बांध कर सेना के चारों तरफ उनको घुमाने लगते हैं, घसीटने लगते हैं। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेही कौशिलाधीश के आना। और सब बानर उनके बहुत प्रकार से मारते हैं और वह दीन होकर के पुकारते हैं, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें मारते ही रहे। तब दूतों ने बहुत हृदय से पुकार करके कहा, बहुत जोर से पुकारने लगे, जो हमार नाक कान काटेगा और उसे कौशलाधीश यानी रामचंद्र जी की शपथ है, दीन वचन कहने लगे कि अगर मेरा कोई नाक कान काटेगा तो उसको रामचंद्र जी की शपथ लगेगा, सौगंध लगेगा। और ये बात लक्ष्मण जी सुनकर क्या कहते हैं, सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया यानी अपने पास बुलाया, सभी बंदरों को। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को यानी संदेश को बाँचो। यानी लक्ष्मण जी ने उन दूतों को एक अपनी लिखी हुई चिट्ठी भेजते हैं और कहते हैं कि अपने मालिक से कहना कि इसको बाँचो यानी पढ़ो। कहूँ मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। सीता देई मिलई न त, आवा काल तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार यानी कृपा से भरा हुआ संदेश कहना। सीता जी को देकर उनसे राम जी से मिलो। ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनसे अपने मालिक से कहना कि सीता जी को उन्हें लौटा दें और राम जी से मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल आ जाएगा, समझो तुम अब बचोगे नहीं। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिनि नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। कहाँ चल दिए? लंका चल दिए, रावण के पास। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। भय दसानन पूछी बाता, कहसिन सकु आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी और कहा, अरे सुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। ये रावण कहता है विभीषण को लिए, अभागा अब जौ का कीड़ा यानी घून बनेगा।
जैसे जौ के साथ घुन पिसता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यही चली आई है। और उनसे सभी का हाल पूछता है रावण। जिनके जीवन कर रखवारे, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कहो तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला यानी कोमल हृदय वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा जाते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। रावण सब उन दूतों से पूछता है। और ये आपका 52वां दोहा आया विश्राम लेता है। आगे के दोहे में फिर अगला एपिसोड में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।